कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। साहिवाल में आरिफ वाला रोड पर निजी कंपनी की बस हादसे का शिकार। वाक़े में 30 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स की लापरवाही या सहूलियात की कमी। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज और मुर्दे को एक ही बिस्तर पर लिटा दिया। लवाहिकीन का एहतजाज। गुजरांवाला में नोल मोड़ मिप से मुजफ्फरपुर तक सड़क टूट फूट का शिकार। सीवरेज का पानी शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। अवामी नुमाइंदों की सूरत हाल पर खामोशी। शेखुपुरा में टीएमए की गफलत। फ्रूट और सब्जी मंडी मसाइल की आमाशगाह बन गई। गंदगी के ढेरों से खरीदारों और दुकानदारों को परेशानी का सामना। ननकाना साहब में लेडी हेल्थ वर्कर्स सीईओ हेल्थ के नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गयी। डीएचपी अस्पताल में मुजाहरा। सीओओ के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सियालकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे पानी में डूब गया। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश से टीएचपी अस्पताल में पानी दाखिल। मेडिकल अफसर बारिश के पानी में बैठकर मरीजों का इलाज करते रहे। कोट अद्दू में हालिया बारिशों ने तहसील म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कंदकोट में 5 रोज कबल नहर में डूबने वाले 12 साल लड़के की लाश ताहाल ना मिल सकी। नेवी और महकमा अनहार का अमला तलाश में मसरूफ। अहले खाना गम से निढाल। मुल्क भर में जारी बारिशों से गुड्डू बैराज में भी पानी की सतह में इजाफा। इंतजामिया ने मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सेवन शरीफ में मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी की निकासी न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबजादे शाहनवाज भुट्टो की 32वीं बरसी। नोडेरो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की जानिब से अलग अलग दुआया तकरीबात का इनाकात। और मर्दान के इलाके रुस्तम में मरकज़े तहसील सहूलियात का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। साहिवाल में आरिफ वाला रोड पर तेज रफ्तारी के बायस निजी कंपनी की बस उलट गई। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल आरिफ वाला रोड पर 119 9L मोड़ के करीब तेज रफ्तार की बायस निजी कंपनी की बस उलट गई। बस में सवार 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां 5 जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया। जबकि 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बस फैसलाबाद से बरास्ता साहिवाल चिश्तियां जा रही थी कि हादसा पेश आ गया। पुलिस राय के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। गुजरांवाला में डीएचपी अस्पताल के डॉक्टरों की गफलत का एक और वाकया सामने आ गया। डॉक्टरों ने मरीज और मुर्दे को एक ही बेड पर लटा दिया। डॉक्टरों की लापरवाही या सहूलियात की कमी। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज और मुर्दे को एक ही बिस्तर पर लटा दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक एमनाबाद के रिहायशी नूर मोहम्मद को सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया, जहां वो दौरान इलाज चल बसा। ताहम डॉक्टरों ने नए आने वाले मरीज को भी लाश के साथ ही लिटा दिया, जिससे
से उसके लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उधर अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में बिस्तरों की कमी है, जिस पर मरीज और मुर्दे एक ही बेड पर लिटाना पड़े, और ताहम मामले की तहकीकात की जाएंगी और लाश को फौरी तौर पर मुर्दा खाने क्यों मुंतकिल नहीं किया गया। सियालकोट में नोर मोड़ से मुजफ्फरपुर तक सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद सीवरेज का पानी और कूड़ा करकट शहरियों के लिए मुसीबत बन चुका है, जबकि अवामी नुमाइंदे और मुतल्लिका हुकाम सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इसी बारे में देखते हैं मियां नईम इकबाल की ये रिपोर्ट। 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद टूट फूट का शिकार है। देखभाल और सफाई ना होने की वजह से नाले और गटर बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों और गलियों में खड़ा है, जो कि हजारों अवाम के लिए मुसीबत बना हुआ है। अवामी नुमाइंदे और इंतजामिया भी इस मामले पर खामोश हैं। गुजरने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, पैदल बंदा जा नहीं सकता, गाड़ी भी लेकर जाए बंदा फंस जाता है। और चाहिए ना कि गवर्नमेंट को देखें ये क्या सूरत हाल है, यहाँ भी इंसान रहते हैं, हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। बंद गटरों और नालियों की सफाई के लिए शिकायत के बावजूद आज तक कोई इकदाम नहीं किए गए और गंदे पानी और कीचड़ के अंदर से शहरी गुजरते हैं। जब गुजरते हैं तो गंदा पानी होता है और सारी यहाँ पे लेबर आती है, कोई चंद लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां, लेकिन वो गंदे पानी से गुजर के जाते हैं। रोड इसी तरह ख़राब है, यहाँ से आने वालों को बहुत परेशानी का सामना है, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए ना कि ये रोड बना दिया जाए। 20 साल से ज्यादा अरसा से टूटी फूटी तबाहशुदा सड़क अगर नए सिरे से तमीर न करवाई गई तो इस इलाका में बदबू की वजह से वबाई अमराज के फैल जाने का भी खदशा है। टूटी हुई ये मुजफ्फरपुर रोड यकीनी तौर पे बल्दियाती नुमाइंदों और अवामी नुमाइंदों की नाहली है। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़ सियालकोट। सियालकोट से ही खबर है, जहां पर सूबेदार बाजार में ताजरों ने कपड़ा चोरी करने के इल्जाम में 3 खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन पर तशद्दुद की फुटेज वक्त न्यूज को मौसूल हो गई है। पुलिस ने तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी है। ये वाक़या पेश आया सियालकोट के सूबेदार बाजार में, जहां पर ताजरों ने कपड़ा चोरी करने के इल्जाम में 3 खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और खवातीन पर तशद्दुद की फुटेज वक्त न्यूज को मौसूल हो गई है। पुलिस ने तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज मियां नईम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नईम इकबाल, अपडेट कीजिएगा, ये मामला क्या है और पुलिस की जानिब से अभी तक क्या तहकीकात सामने आ सकी हैं? जी, ये जो है ये सूबेदार बाजार शहर में जो है ये वाकया पेश आया है, जहाँ जो है वो बच्चों को लेके जो है वो 3 खवातीन जो है वो गई थी शॉपिंग के लिए। ताहम जो है वो दुकानदार ने जो है इन पे ये इल्जाम आयद कर दिया कि ये सामान जो है इन्होंने चोरी कर रही थी और चोरी करते हुए इनको पकड़ा है और इनसे सामान भी बरामद हुआ है, जिसके बाद जो है वो दीगर ताजर जो नवाही दुकानों के हैं वो भी वहाँ जमा हो गए और उन्होंने जो है इन खवातीन को मारा भी है और इनके बालों से पकड़ के इनको लटा के भी जो है इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है और इन्हें जो है वो गालियां भी निकाली थी, जिसके बाद जो है ताजरों ने बाद जो है इन्हें काफी 2 घंटे के बाद जो है जलीलो ख्वार करने के बाद जो है इन्हें छोड़ दिया था। और अब जो है वो पुलिस ने जो है इस वाक़े की फुटेज भी जो के वक्त न्यूज को मिल गई थी और वक्त न्यूज की फुटेज के बाद भी जो है पुलिस ने जो है तहकीकात करते हुए उस फुटेज को भी कब्जे में ले लिया और तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। जी शुक्रिया नईम इकबाल। ननकाना साहब में लेडी हेल्थ वर्कर्स सीईओ हेल्थ के नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। ननकाना साहब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में करते हुए लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सीईओ हेल्थ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और गो सीईओ गो के नारे भी लगाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सीईओ हेल्थ का लेडी हेल्थ वर्कर्स से रवैया तौहीन आमेज है। सीईओ हेल्थ ने गैर कानूनी तौर पर उनके फंड्स भी रोक रखे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी जानिब लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज के बायस अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शेखुपुरा में टीएमए की गफलत से फ्रूट और सब्जी मंडी मसाइल की आमाशगाह बन गई। जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों और बदबू से जहां खरीदारों और दुकानदारों को सख्त परेशानी का सामना है, वहीं मंडी में चलना भी मुहाल हो चुका है। शेखुपुरा की सब्जी और फ्रूट मंडी में जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस सहूलियात ना होने के बराबर हैं। गंदगी और कूड़े करकट से उठने वाले ताफुन से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गंदगी के बायस मंडी में मच्छरों और मक्खियों की बहुत बहुतात है। दुकानदारों के मुताबिक कमिश्नर
कमिश्नर शेखुपुरा अरकम तारिक रोजाना फ्रूट मंडी का दौरा करके कीमतों और म्यार का जायजा लेते हैं, लेकिन मंडी में मौजूदा गंदगी का नोटिस नहीं लेते। उधर मंडी में आने वाले खरीदारों ने जिले इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि सब्जी मंडी में सफाई के लिए मौसर निजाम कायम किया जाए ताकि शहरियों को गंदगी के बायस दरपेश परेशानी का खात्मा हो सके। खानका डोगरा में शहर से गांव मियां अली गांव जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क नदी नालों का मंजर पेश करने लगी है। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से सड़क की तामीर नाव का मुतालिबा किया है। मुस्लिम लीग की हुकूमत अपने 4 साल पूरे कर चुकी है। लोगों का मियार जिंदगी बुलंद करने की दावेदार हुकूमत की नजर खानका डोगरा से मियां अली गांव जाने वाली मसरूफ गुजरगाह पर शायद नहीं पड़ी। ये सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। थोड़ी सी बारिश की सूरत में भी ये सड़क नदी नालों का मंजर पेश करने लगती है। बच्चों, बूढ़ों, खवातीन और बिलखुसूस नमाजियों का गुजरना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। गंदे पानी की बू और मच्छरों से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। शहरी मलेरिया और डेंगू जैसे मूजी इमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, आ साडे इलाके दा हाल वेखो। ए सड़क साडी बना दो, मेहरबानी तुहाडी। इत्थे डेंगू मच्छर दे नाल लोकी नमाज पढ़न जांदे ने, 5 वक्त लोग मस्जिद दे नाल। दूसरी तरफ निकासी के लिए बनाया गया नाला भी ठेकेदार की मुबैना गफलत की वजह से सड़क से कई फुट ऊंचा तमीर किया गया है, जिससे निकासी अब न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया है। लोगों ने शिकवा किया है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे वोट लेते वक्त इस अहम गुजरगाह की तमीर का वादा तो करते हैं, मगर जीतने के बाद शायद उनकी तवज्जो इस जानब नहीं जाती और ये सड़क साल हर साल से ऐसे ही खराब पड़ी हुई है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सड़क की तमीर नौ का मुतालबा किया है। जबकि दूसरी जानिब कोट अद्दू में हालिया बारिशों ने तहसील म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। नाकी सीवरेज सिस्टम से पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोट अद्दू में हालिया बारिशों ने तहसील म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। नाकी सीवरेज सिस्टम से पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोट अद्दू से, जहां पर हालिया बारिशों ने तहसील म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज मलिक शफकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस लिया गया इस मामले पर? जी बिल्कुल, ये तो एक मामूल की बात बन चुकी है, जहाँ कोट अद्दू में तकरीबन हर दफाई बारिश के बाद तहसील म्यूनिसिपल का अमला बिल्कुल गायब ही रहता है, जिसकी वजह से जहाँ पे रोडों के ऊपर 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है, दोनों तरफ लोगों का गुजरना महाल होता है। ना कि सीवरेज सिस्टम की वजह से पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसको लोग अपनी मदद के तहत निकालने पर मजबूर रहते हैं। जी शुक्रिया शफकत अली, आपने अपडेट किया। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के THQ अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया और बारिश का पानी ऑपरेशन थिएटर और मेडिसिन स्टोर में भी जमा हो गया। उधर मेडिकल अफसर बारिश के पानी में बैठकर मरीजों को चेकअप करते रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के हवाले से, जहां पर THQ अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया और बारिश का पानी ऑपरेशन थिएटर और मेडिसिन स्टोर में भी जमा हो गया, जबकि दूसरी जानिब मेडिकल अफसर बारिश के पानी में बैठकर मरीजों को चेकअप करते रहे और उनको मेडिसिन भी देते रहे। ये मनाजिर हैं नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के, जहां पर THQ अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया और बारिश का पानी ऑपरेशन थिएटर और मेडिसिन स्टोर में भी जमा हो गया और मेडिकल ऑफिसर बारिश के पानी में बैठकर मरीजों को चेक करते रहे। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये मनाजिर हैं नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के THQ अस्पताल के। ये मनाजिर हैं जहां पर बारिश का पानी दाखिल हुआ और बारिश का पानी ऑपरेशन थिएटर और मेडिसिन स्टोर में भी जमा हो गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज मोहम्मद हमायूं हमारे साथ मौजूद हैं। हमायूं, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये नारोवाल की तहसील शकरगढ़ का THQ हॉस्पिटल है, जहां पर आज सुबह जो होने वाली बारिश है उसका पानी जो है वो तमाम वार्ड्स, मेडिकल वार्ड्स, मेडिसिन जो उनकी है स्टोर है, इसके अलावा जो दीगर वहां पे कमरे हैं वहां पर वो पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से वहां पर जो है मरीजों को खास तौर पर उनका जीना महाल हो गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो डॉक्टर, अमला और दीगर मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो जो जनरल वार्ड है वहां पर मरीजों को चेक करने के लिए उसी पानी में बैठकर मरीजों को चेक करते रहे। इसके अलावा पानी जो वार्ड में मरीज दाखिल हैं
उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है और पानी जो है वो अभी तक वहाँ पर खड़ा है। इसके अलावा शुक्रिया मैं ये भी मोहम्मद बताऊं हमायूं, आपने अपडेट किया। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ से कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की मुलाकात हुई है। कतर के सऊदी अरब से कशीदगी और इस्लामी फौजी इत्तेहाद से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वजीर खारजा ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मुतालिबात पर कतर के इकदाम से भी आगाह किया है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मसले के हल के लिए अमीर कुवैत के किरदार को भी सराहा है और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इस मुलाकात में ये बात कही गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कतर की सऊदी अरब के साथ कशीदगी और इस्लामी फौजी इत्तेहाद से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मुतालिबात पर कतर के इक़दाम से भी आगाह किया और इस मौके पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मसले के हल के लिए अमीर कुवैत के किरदार को भी सराहा है और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इस मुलाकात में ये बात कही गई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद कौन से अहम अमूर ज़ेर गौर आए इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान पर पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले कतर के वज़ीर ख़ारजा जो है उनसे मुलाकात हुई है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और इनके साथ एक वफ्द जो था आला सती वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई। इसमें जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की और बिलखुसूस सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है, इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने यह कहा कि पाकिस्तान ये समझता है कि बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और यकानगत जो है होनी चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। दो तरफा पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इस पर कतर के वज़ीर ख़ारजा ने भी जो हालिया इक़दाम हैं कतर हुकूमत के उससे भी आगाह किया और वज़ीर आज़म ने उन इक़दाम को कहा और कतर की क़यादत के जो इक़दाम हैं उसको भी सराहा और उन्होंने जरूर पर जोर दिया वज़ीर आज़म ने कि बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। बेहतर ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। सरदार हमीद अपडेट कर रहे थे। सुबह पंजाब से भी कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। बात करेंगे सियालकोट के हवाले से। सियालकोट और गिरदरवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और बारिश से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे और ग्राउंड में पानी जमा हो गया है जिससे कई परवाजें ताखीर का शिकार हैं। सियालकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और बारिश के पानी के बायस सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे और ग्राउंड में बारिश का पानी जमा हो चुका है जिसके बायस कई परवाजें ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। सियालकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का पानी जमा हो चुका है और आपको बताएं कि बारिश के पानी की वजह से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे और ग्राउंड में पानी जमा है जिसकी वजह से परवाजें भी ताखीर का शिकार हैं। शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश के बायस हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे और शेखुपुरा और गिरदोनवा में मानसून की तीसरी बारिश होने से कबल आसमान पर बादलों का राश रहा। ठंडी हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूटा तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। बारिश के बाद दरख्त और पौधे भी निखर गए। सुहाने मौसम में बच्चों और नौजवानों ने भी खूब मौज मस्ती की। ताहम कारोबारी हजरात और दफाती जाने वालों को बारिश के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक वक्फे से बारिश का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। सुबह सिंह की खबरों में आपको बताएं
कि कंदकोट में 5 रोज कबल नहर में डूबने वाले 12 साल लड़के की लाश ताहाल ना मिल सकी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक नेवी और महकमे अनहार के एहलकारों की मदद से लाश की तलाश जारी है। कंदकोट में 12 साल लड़का हाफिज जफरुल्लाह घर से दोस्तों के हमरा उन्नर केनाल से नहाने गया, जहां वो गहरे पानी में डूब गया और इस दौरान उसके दोस्त मदद के लिए चीखो पुकार करते रहे, लेकिन कोई मदद को ना पहुंच सका। वाक़े की इत्तला मिलते ही डूबने वाले बच्चे के अहलखाना और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और लाश की तलाश शुरू कर दी। ताहम 5 रोज गुजर जाने के बावजूद भी लाश नहीं मिल सकी। असिस्टेंट कमिश्नर अलाडीनो के मुताबिक इंतजामिया की पूरी टीम, नेवी और महकमे अनहार के एहलकारों की मदद से लाश की तलाश का काम जारी है। उम्मीद है कि बच्चे की लाश जल्द मिल जाएगी। उधर डूबने वाले बच्चे के घर में शोक का समा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बाद गुड्डू बैराज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी और समेत मुल्क के दीगर शहरों में मानसून बारिशों के बायस दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज में भी पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी की आमद 1,88,685 क्यूसिक और अखराज 1,52,480 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि बैराज पर चंद रोज तक पानी की सतह बरकरार रहेगी। अगस्त के पहले हफ्ते के दौरान गुड्डू बैराज में पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया आला की नाअहली के बायस सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा रहने की वजह से सड़कें टूट-फूट का शिकार हैं। हैदराबाद का इलाका स्टेशन रोड बल्दिया आला की नाअहली की वजह से सीवरेज के पानी में डूब गया है। रोड पर जगह जगह मेन होल्स खुले हैं, जिनसे सीवरेज का गंदा पानी बाहर आ रहा है। सीवरेज का पानी सड़कों पर आने से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। पानी की निकासी के लिए इंतजामिया की जानिब से 2 साल कबल मोटरें नस्ब की गई थी, जिनकी मुरम्मत न होने की वजह से मोटरें बंद पड़ी हैं। दुकानदारों और इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दिया आला की सफाई सुथराई मुहिम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। उनका कहना था कि कारोबार ठप हो गए हैं, ट्रैफिक का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि ताफुन फैलने के बायस बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। चला दुनिया भर का एक अरसा हो गया, फंड देते हैं, हम टैक्स देते हैं, रोडों का दुकानों का किराया दे रहे हैं, लेकिन ये सफाई लोग पैसा खा रहे हैं, बल्दिया खा रही है पैसा, भंगियों की तनख्वाहें खाई जा रही हैं। भंगियों से पूछते हैं, वो बोले हमारे को तनख्वाह नहीं मिलती। ये फंड आता कहाँ जा रहा है फंड? रात दिन ऐसा गंदा रोड हो रहा है कि नाले का पानी सारे रोड के ऊपर होता है। स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी के अंदर से घुस के जाते हैं, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मुतासिरीन इलाका ने आला हुकाम से नोटिस देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने और सीवरेज की लाइनों को बेहतर करते हुए रोड फौरी मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है। सेहवन शरीफ में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नकासियाब न होने की वजह से सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सेहवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध के हल्का इंतखाब में नकासियाब का सिस्टम न होने की वजह से बारिश के बाद सड़कें, गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का सिलसिला रुकने के बाद भी शहर भर में कहीं भी म्यूनसिपल का अमला नजर नहीं आया, जबकि पानी की निकासी न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। अवामुन्नास का कहना था कि बारिश का पानी सीवरेज के पानी में मिल गया है, जिससे ताफुन फैल रहा है। दूसरी जानिब सेहवन के करीब नदी नालों और पानी सड़कों का मंजर पेश करने लगी हैं और शहरियों ने आला हुक्काम से इंतजामिया की लापरवाही का नोटिस लेते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालिबा किया है। खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज सिस्टम भी खराब है। शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन की मुबैना करप्शन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदे पानी और गंदगी ने डेरे जमा लिए। जा बचा लगे गंदगी के ढेरों से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। उधर टीएमए की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी को सफाई और तरक्याती कामों के लिए मिलने वाला बजट भी करप्शन की नजर होने लगा। कोई आदमियों का दर्द नहीं है, शहर का दर्द नहीं है। ये कारोबार करते हैं, ये कारोबार करने वाले लोग हैं, सियासत भी कारोबार वाली करते। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन सैयद अमजद अली शाह साबिक वज़ीर आला के भतीजे हैं। वो दफ्तर में बैठकर अवाम के मसाइल हल करने की बजाय अपना कारोबार चमकाने में मसरूफ हैं। खैरपुर के शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन ज्यादा वक्त कराची में गुजारते हैं, लिहाजा वो पीपल्स पार्टी से कराची में कोई नशिस्त लें।
साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबजादे शाहनवाज भुट्टो की 32वीं बरसी आज मनाई गई। नोडेरो में कुरान खानी और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। शाहनवाज भुट्टो की बरसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की जानिब से नोडेरो में अलग अलग दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। नोडेरो हाउस में होने वाली कुरान खानी और दुआया तकरीब में पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मुकामी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। दूसरी जानिब शहीद भुट्टो ग्रुप के कारकुनान ने शाहनवाज भुट्टो के लिए अपने दफ्तर में कुरान खानी और दुआ की। इस मौके पर रहनुमाओं का यह कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद शाहनवाज भुट्टो जिलावतन रहे और आलमी साजिश के तहत उन्हें जहर देकर मारा गया। मुल्क की तरक्की और जमहूरियत के लिए भुट्टो खानदान ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। कारकुन उनकी जदोजहद आज भी जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर सईदा नफीसा शाह का कहना है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह खैरपुर में बीमार सीनियर सहाफ़ी की अयादत के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। उनका कहना था कि मुल्क की बड़ी शख्सियत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पीपल्स पार्टी की विकेटें गिराने का ऐलान करते हैं, अब उनकी खुद की विकेट भी पीपल्स पार्टी ने गिरा दी है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क को हुक्मरानों की धीमक की तरह कहा जा रहा है और हुक्मरानों ने जो कौम से वादे किए वो वफा नहीं किए और अब नवाज लीग के वजीर जज्बाती बयानात देकर सुप्रीम कोर्ट से बचना चाहते हैं। रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि नवाज लीग पानामा में जकड़ी गई है, अब वजीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज खातून में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई है। पेशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में खातून में कोंगो वायरस की तशखीस हो गई है। खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाली 48 साला खातून को बीमारी के बायस पेशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में खातून में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद खातून को इंसुलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। चित्राल में पावर कमेटी की कॉल पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और टाउन के इलाके में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना दिया गया। पावर कमेटी चित्राल की कॉल पर एक एहतजाजी जलसा और PIA चौक में भी धरना दिया गया। रोड ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। चित्राल की शाही बाजार और दीगर मार्केट्स में मुकम्मल शटर डाउन भी किया गया। एहतजाजी जलसे के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने महकमे वापदा सरहद रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम और जिले इंतजामिया पर कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि सरहद रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम को यूनियन ने 37 करोड़ रुपए का अतिया दिया था और इस पर एक नाकाम बिजली घर बनाया गया, जबकि टाउन का इलाका ताहाल बिजली की सहूलत से महरूम है। उन्होंने इंतजामिया को 48 घंटे की डेडलाइन देते हुए खबरदार किया कि अगर उन्हें बिजली फराहम नहीं की गई तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब मानसेहरा में गैस के कम प्रेशर के बायस कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि CNG की अदम फराहमी पर ट्रांसपोर्टर्स भी सरापा एहतजाज बन चुके हैं। जिला मानसेहरा में सुई गैस की कम प्रेशर के बायस सार्फिन मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब CNG स्टेशन पर गैस के कम प्रेशर की वजह से ट्रांसपोर्टर्स भी अजियत में मुब्तला हैं, जिस पर सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन में CNG स्टेशन के मालिकान के अलावा बेरोजगार मुलाजिमीन, रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर, प्राइवेट कार ओनर्स के साथ साथ घरेलू सारिफीन भी शामिल थे। उनका कहना था कि ना बिजली आती है ना गैस मिलती है, ऐसी हालात में गरीब आवाम कहां जाएं। उनका मजीद कहना था कि मानसेहरा के आवाम के साथ सोतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने मसनूई गैस बहरान फौरी खत्म करने का मुतालिबा किया। प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद अहमद खान को मर्दान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तैनाती के अहकामात पर दस्तखत कर दिए हैं। डॉक्टर खुर्शीद इस वक्त बैरून मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के दूसरे वाइस चांसलर होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद अहमद खान को मर्दान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज खालिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद आगाह कीजिएगा मजीद।
جی بالکل، مردان عبدالولی خان یونیورسٹی کے دوسرے جو پروفیسر ڈاکٹر خورشید احمد خان ہیں، وہ عبدالولی خان یونیورسٹی کا نیا وائس چانسلر مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں گورنر خیبر پختونخوا نے ان کے تعیناتی کے احکامات پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس وقت پروفیسر ڈاکٹر خورشید احمد خان بیرون ملک ایک معروف یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور وہ بہت جلد اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے، وطن واپس آئیں گے۔ جی شکریہ عبدالرحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ مردان کے نواحی علاقے رستم میں مرکزی ترسیل سہولیات کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ رستم میں مرکزی ترسیل سہولیات کا افتتاح کمشنر مردان ذاکر حسین نے کیا، اور ان کی ہمراہ مقامی ایم پی اے طفیل انجم اور ڈپٹی کمشنر مردان بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر مردان کا کہنا تھا کہ سروس ڈلیوری اور سینٹر پورے پاکستان میں پہلی دفعہ سب برانچ رستم کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی زرعی ٹیکس ڈیفالٹر نہیں ہے۔ 37 لاکھ روپے کے ٹیکس یہاں کے ٹیکس نادہندگان نے ادا کیے۔ انہوں نے بتایا کہ 4 لاکھ شہری اس سروس ڈلیوری سینٹر سے مستفید ہوں گے۔ اس موقع پر کمشنر نے بتایا کہ بہت جلد رستم تحصیل بن جائے گا اور یہاں کمپیوٹرائز ڈومیسائل کی سب سے بڑی برانچ کھولی جائے گی۔ یورپ میں پانی کی قلت اور بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف سیاسی اور سماجی جماعتوں کی کال پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن رہا۔ بلوچستان کے ضلع یورپ میں بدامنی، پانی کی قلت، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی کے خلاف آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کی کال پر شٹر ڈاؤن کیا گیا۔ شہر میں کاروباری مراکز بند رہے۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں دھرنا بھی دیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں بجلی کی بدترین اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ عروج پر ہے۔ پانی کی کمی سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ جب تک مسائل حل نہیں کیے جاتے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہب میں حالیہ بارشوں نے ضلع انتظامیہ کے بلند و بانگ دعووں کی کلئی کھول دی۔ اہم شاہراہیں ندی نالوں اور تالابوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ ہب میں حالیہ بارشوں نے انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی صفائی مہم کا پول کھول کر رکھ دیا۔ بارش کے بعد کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ سمیت کئی سڑکیں اور گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ گندے پانی سے اٹھنے والے تعفن سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بارش کے باعث ہب سمیت لسبیلا کے مختلف نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ شہر سے برساتی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث نالیوں اور گٹروں کا پانی سڑکوں پر بہنے لگا۔ ہب اور لسبیلا کے عوام نے انتظامیہ سے برساتی پانی کی فوری نکاسی کا مطالبہ کیا ہے۔ جعفر آباد میں مختلف دیہات کے سینکڑوں کسانوں نے پانی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جعفر آباد کے علاقے جڑیر شاخ کے قریب غریب کسان اور ذمہ دار پانی کی عدم فراہمی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے ڈیرہ اللہ یار سے صحبت پور روڈ کو عام ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وفاقی وزیر میر چنگیز خان جمالی بھی پہنچ گئے۔ مظاہرین نے محکمہ اریگیشن کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اریگیشن عملہ کرپشن میں ملوث ہے، جو بڑے ذمہ داروں سے بھاری رشوت لے کر غیر قانونی پائپ لگانے کی اجازت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیل تک پانی نہیں پہنچ رہا۔ مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ جب تک پانی ٹیل تک فراہم نہیں کیا جاتا ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ جعفر آباد میں ترک عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور سیاسی جماعتوں کے اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ ترک حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان بہادر انسان ہیں۔ موجودہ ترک صدر کی پالیسی سے دنیا میں ترک عوام کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ مقررین نے ترک صدر کو ان کی جدوجہد پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ تمام اسلامی ممالک کے عوام کو ترک عوام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، کیونکہ عوامی حکومت سے ہی بغاوت کو کچلنا ممکن ہے۔ آزاد کشمیر کی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ
कि मुजफ्फराबाद में महकमा जंगलात के मुलाजिमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के सामने बरहानी चौक पर महकमा जंगलात के सैकड़ों मुलाजिमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा जंगलात के मुलाजिमीन को 2 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद तनख्वाहें नहीं मिली। उनके मुताबिक वज़ीर जंगलात अमीर अली अकबर के कहने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी ने उनको तनख्वाहें अदा नहीं की। उनका कहना था कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से उनके घरों में नौबत फाकों तक पहुंच गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि उन्हें फौरी वाजबात अदा किए जाएं। एहतजाजी मुलाजमीन ने बैंक रोड मरकजी जंगलात के दफ्तर से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा भी किया। जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर, जिसका हर जिला अपनी खूबसूरती के बायस दुनिया भर में जाना जाता है। मुजफ्फराबाद के करीब दिलफरेब मनासिर के बायस अवाम यहाँ खींचे चले जाते हैं। मुजफ्फराबाद की कुदरती आबशार जहाँ 12 माह सयाहों का जमे गफीर दिखाई देता है। मुजफ्फराबाद से 10 किलोमीटर के फासला पर शहराए कोहाला पर दरिया झेलम के किनारे सरसब्ज पहाड़ का दिल चीरते हुए बनने वाली ये आबशार कुदरत के हुस्न का शाकार होने के साथ साथ इलाके में आने वाले सियाहों को जहां दावत नज़ारा देती है, वहीं उन्हें झूमने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पे आने के लिए हम तरस रहे थे कि किसी तरह यहाँ पे हमें आने का मौका मिले। हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। वी आर एंजॉयिंग वेरी मच हियर। कश्मीर आबशार का बुलंदी से गिरने वाला तेज पानी आबशार की लहरों से अटकेलियां करते और उसके पानी से बनाए गए तालाब में तैरते अक्सर सियाह कुदरत की इस हसीन तख्लीक को कैमरे की आंख से महफूज करते हैं। इतना ये नेचुरल, इतना ब्यूटीफुल व्यू है, पानी बहुत ठंडा है, लोग यहाँ पे आने चाहिए। इस स्पोर्ट को मजीद डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ आने वाले सियाह फुर्सत के चंद लम्हात पानी में रखी चारपाइयों और कुर्सियों पर गुजारने के साथ साथ आबशार के खुशगवार माहौल में दरियाए नीलम व झेलम की लजीज मछली से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।